हिमालयं समारभ्य यावत् इन्दुसरोवरं तं देव निर्मितं देशं हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इसमें हिमालयम समारभ्य, जो हिमालय है वहाँ से आरंभ होकर यावत् इंदु सरोवरम, जहाँ तक इंदु सरोवर अर्थात हिंद महासागर अवस्थित है दक्षिण में, वहाँ तक तम देव निर्मितम देशम, वह देवताओं और परमेश्वर के द्वारा रचना किया गया देश हिंदुस्थानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान के रूप में देखा और जाना जाता है। ये हिंदू शब्द इसी हिमालय, जहाँ से यह देव निर्मित देश आरंभ होता है, हिमालयन समारंभ, यानी जहाँ हिमालय है वहाँ से यह आरंभ होता है। तो यह ही हिमालय का पहला अक्षर ही यावत इंदु सरोवरम, और जो दक्षिणी छोर है इस देव निर्मित हिंदुस्तान का, देश का, तो इंदु सरोवर जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं, तो वह इंदु का, जो इंदु शब्द है वह लेकर हिमालय का ही, और इंदु सरोवर का इंदु यानी उत्तरी छोर का हिमालय का ही, और दक्षिणी छोर में इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर में जो जिसे इंदु सरोवर कहते हैं उसका इंदु लेकर ही धन इंदु के मिलने से हिंदू बना है। और ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में, जो भारत ही नहीं सारी दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें भारत के हिंदुस्तान होने का उल्लेख मिलता है और हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी मिलती है पूरी व्याख्या के साथ। हिमालयम समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हमें अपने हिंदू होने के अर्थ को जानना चाहिए। आज हिंदू समाज के और सनातन धर्म के महान गौरवशाली इतिहास से जलने वाले तमाम प्रकार की मिथ्या व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। जैसे हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है तो उसके ये अर्थ, तो उसके वो अर्थ, जो देश विरोधी शक्तियां जानबूझकर इस पर भ्रम फैलाती हैं, तो फैलाती ही है, लेकिन ना समझ लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं और अपने मूल धर्म ग्रंथों का जो प्रचार रोक दिया गया 1000 साल में इस्लामिक आक्रमणकारियों, विदेशी आक्रमणकारियों और यूरोपियन आक्रमणकारियों के द्वारा गुरुकुलों को नष्ट करके, तो ये सारी चीज़ें लोगों के ज्ञान के स्तर तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, किंतु ये जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारे मूल हैं, हमारी पहचान है जो बहुत ही गौरवशाली है। अतः आपको यह याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान शब्द और हिंदू शब्द यह ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में उपस्थित है, जो हमारी व्याख्या करता है और हमारी इस देव निर्मित पवित्र भूमि की व्याख्या करता है, जिसमें हिमालय एक और उत्तर में छोर बनाता है इस हिंदुस्तान का, जिससे पहला शब्द ही लिया गया है, और दूसरी ओर इंदु सरोवर जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं, वो दक्षिणी छोर बनाता है इस देव निर्मित भूमंडल का, पवित्र भूमंडल का। तो उसका इंदु लेकर यानी हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु लेकर इन दोनों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाता है।
आइए हम हिंदू शब्द के इस वास्तविक अर्थ को लोगों को बताएं और समझाएं, ताकि लोग देश विरोधी शक्तियों के द्वारा जो भ्रम उत्पन्न किया जाता है हिंदू शब्द की उत्पत्ति के मद्देनज़र कि ये फला जगह से आया है, वहाँ से आया है, यहाँ से आया है, सारे झूठ हैं, तो हम इन झूठों को निरस्त करा सकें और हमारे देश की जो हमारी हिंदुस्तान की हिंदू जनता है यह अपने हिंदू शब्द के वास्तविक अर्थ को जान सके, जिसमें बौद्ध, सिख, जैन ये सब पूरे सम्मान के साथ, बराबरी के हकदारी के साथ अवस्थित हैं, क्योंकि ये इसी हिंदुस्तानी भूमि के यानी भारत भूमि के यानी भारत माता के पुत्र हैं, चाहे वो सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों या जो हमारे जनजातीय भाई हैं जो जंगलों में निवास करते हैं। उन लोगों के अतिरिक्त जो भारत पर आक्रमण करने आए अरब से, ईरान से, तुर्की से या यूरोप से, उन लोगों के अतिरिक्त, उन आक्रमणकारियों के अतिरिक्त यहाँ तक कि वे टारगेटेड हिंदू का अर्थ यानी जो अरब, ईरान और तुर्की या यूरोप के आक्रमणकारियों के द्वारा टारगेट बनाकर, ऐसे हिंदू जो उन आक्रमणकारियों के द्वारा टारगेट बनाकर अत्याचारों का शिकार बनाकर मुसलमान या ईसाई आज बनाए गए हैं, वे हमारे भाई हैं, वो हमारे रक्त संबंधी हैं, हमारे एक ही पूर्वज हैं। ऐसे किसी टारगेटेड हिंदू जो आज जबरन या अत्याचार से मुसलमान बना लिया गया है, उसके पूर्वज अरब, ईरान, तुर्की के नहीं हैं। उसके पूर्वज राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, महावीर स्वामी ऐसे लोग हैं। वो हमारा भाई है जो टारगेटेड हिंदू है। मैं उसे मुस्लिम या ईसाई नहीं कहता, वह टारगेटेड हिंदू है जिसे जबरन अरब, ईरान, तुर्की और यूरोप के आक्रमणकारी लोगों ने टारगेट करके यानी मुस्लिम या ईसाई बनाने हेतु टारगेट करके अत्याचार किया और उन्हें मुस्लिम बनाया। तो उन्हें भी हम अपना ये गौरवशाली इतिहास बताएं और उनका स्वागत करें। अगर वो अपने घर आते हैं, उनके लिए परिवेश बढ़िया बनाएं, उनको पूरी तरह से अपना मानते हुए स्वीकृत करें। तो विदेशी जो आक्रमणकारी भारत में आए वो तो अफवाह फैलाएंगे, उनके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे टारगेटेड हिंदू जो अत्याचारों का शिकार बनाकर आज अरबी, तुर्की, ईरानी संस्कृत को मानने के लिए मजबूर किए गए हैं या यूरोपियन जो ईसाई रिलीजन है उसको मानने के लिए मजबूर किए गए हैं, तो उन्हें भी बताया जाए, उन्हें भी स्वागत किया जाए।